नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। भारत एक बहुभाषी देश है जहां हजारों भाषाएं हैं। इनमें से 122 भाषाओं के मूल भाषी 10,000 से अधिक हैं और बोलने वालों की संख्या के हिसाब से भारत में भाषाओं की सूची में अंग्रेजी 44वें स्थान पर है। एक सर्वे के अनुसार अपने देश में 5 में से 1 भारतीय वयस्क अंग्रेजी बोल सकता है। 4% अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सकते हैं और इसके अतिरिक्त 16% अंग्रेजी में थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी घोषणा की है कि वह भी मध्य प्रदेश के बाद अपने यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने की तैयारी कर रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी विषय पर बात करेंगे। जब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने का साहसिक निर्णय ले लिया है, तो उसका अनुसरण अन्य राज्यों में भी होना जरूरी है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। यह अच्छी बात है कि जब हमारे यहाँ अपनी मातृभाषा में पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बाहर निकलेंगे तो उनका आम जनता से जुड़ाव भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब तो आज़ादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। इसके लिए 75 वर्षों तक यदि इंतजार करना पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह सच नहीं है कि 1947 में हमें अंग्रेजों की गुलामी से भले ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 200 वर्ष की गुलामी का असर आज भी हमारी मानसिकता और रहन सहन पर हावी है। इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारी मातृभाषा हिंदी और तमाम राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को चुकानी पड़ी। निश्चित रूप से आज़ादी के पश्चात हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारे सिस्टम और उस दौर के सरकारों की भूमिका भी अच्छी नहीं रही होगी, नहीं तो हालात ऐसे नहीं होते। अपने ही देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जब हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़े तो समझा जा सकता है कि हिंदी के प्रति हमारी कैसी उदासीनता रही होगी। हिंदुस्तान में अंग्रेजी यूं ही नहीं फली फूली। अपने देश में आम धारणा है कि देश पर शासन करने के लिए या फिर रोजी रोजगार और समाज में आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी मील का पत्थर साबित होती है, जिसका आना जरूरी है। यह सोच सरकार में बैठे हुक्मरानों ने बनाई तो अन्य लोग इसके पीछे चल पड़े। आज भी भारत में अंग्रेजी बोलने जानने वालों को आसानी से नौकरी मिल जाती है। उनका वेतन भी अन्य भाषा भाषियों से अधिक होता है। अंग्रेजी में धारा प्रवाह होने से पुरुषों के वेतन में 34% और महिलाओं के वेतन में 22% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये प्रभाव अलग अलग होते हैं। अधिक आयु वाले और अधिक शिक्षित श्रमिकों के लिए प्रतिफल अधिक है और कम शिक्षित तथा कम आयु के श्रमिकों के लिए ये प्रतिफल कम है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंग्रेजी कौशल और शिक्षा के बीच समय के साथ मजबूत हुई है। चूंकि देश पूर्व में एक ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए अंग्रेजी संघ सरकार की एक राजभाषा और इसके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। इसलिए सरकारी अधिकारी या शिक्षक होने के लिए व्यक्ति को अंग्रेजी का प्रवीण होना चाहिए। भारत में ये नौकरियां आकर्षक मानी जाती हैं क्योंकि ये सफ़ेद पोश नौकरियां हैं जो सुरक्षित रोजगार और अच्छे लाभ प्रदान करती हैं। इसके अलावा उदारीकरण के बाद के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आउटसोर्सिंग के तेजी से विस्तार होने के कारण अंग्रेजी भाषा कौशल का महत्वपूर्ण होना और भी अधिक आकर्षक हो गया है। इसके बावजूद आश्चर्यजनक रूप से भारत में अंग्रेजी कौशल के लिए वेतन प्रतिफल का कोई अनुमान नहीं है। बहरहाल अंग्रेजी के वर्चस्व के बीच मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया है कि उनके यहाँ भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में भी
कुछ मेडिकल और इंजीनियरिंग की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। आने वाले एकेडमिक ईयर इन प्रोग्राम्स के सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इन्हें हिंदी में भी पढ़ा जा सके। बात जहां तक शिवराज सिंह चौहान सरकार की है तो उसको इसके लिए साधुवाद दिया जाना चाहिए कि उसके प्रयासों से देश में पहली बार मध्य प्रदेश में चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। इस प्रयोग की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि कई देशों में जिसमें चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे देश विकसित देश शामिल हैं, अपनी भाषा में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनके सामने कहीं कोई भाषा की रुकावट नहीं आ रही है। अच्छा होता कि भारत में इसकी पहल स्वतंत्रता के बाद ही की जाती, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। आज़ादी के बाद की सरकारों ने यदि समय रहते हिंदी में शिक्षा की महत्ता को समझ लिया होता तो आज जैसे हालात कभी नहीं बनते। संभवतः आज उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में हो रही होती। देर से ही सही चिकित्सा की हिंदी में पढ़ाई का शुभारंभ भारतीय भाषाओं को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से एक मील का पत्थर है। इस प्रयोग की सफलता के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही जो शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है वह देश भर में तेजी से आगे बढ़े। यह उत्साहजनक है कि चिकित्सा के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू करने के कदम उठाए जा रहे हैं। अन्य राज्यों की सरकारों को भी राजनीतिक मतभेद भुलाकर तकनीकी और चिकित्सा की पढ़ाई के लिए हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा कानून, विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों की पढ़ाई हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में शुरू करने का प्रयास करते रहना चाहिए क्योंकि हिंदी या क्षेत्रीय भाषा आम जनमानस के जुड़ाव की भाषा है। जब अन्य अनेक देशों में अपनी मातृभाषा में पढ़ाई हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं ऐसा हो सकता। आवश्यकता है तो वैसी इच्छा शक्ति की जैसे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाई। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की पढ़ाई में प्रारंभ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उनसे आसानी से पार पाया जा सकता है। इस क्रम में इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता न होने पाए। लब्बो-लुआब यह है कि मातृभाषा में पढ़ाई की महत्ता किसी से छिपी नहीं। कई देशों ने यह सिद्ध किया है कि मातृभाषा में उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्नति की जा सकती है। मातृभाषा में शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो छात्रों को अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं खपानी पड़ती और दूसरे वे पाठ्य सामग्री को कहीं सुगमता से आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। इसी के साथ वे स्वयं को कहीं सरलता से अभिव्यक्त कर पाते हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि एक बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली छात्रों को भी चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं ऐसे ही अन्य विषयों की पढ़ाई में अंग्रेजी की बाधा का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करते समय इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि भाषा सहज, सरल हो और उसमें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं दिखाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा पूरी तरह से आम जन की बोली में हो। हिंदी में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया तो कई ऐसी प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी जो अंग्रेजी के अभाव में अपनी प्रतिभा को कहीं उजागर नहीं कर पाते हैं। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। यदि आपने अभी तक जनहित इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए धन्यवाद।